शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे प्रिय विद्यार्थी और आपके शिक्षक आकाश जी का, इस विद्यालय परिवार का, कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आ सकूं और व्यक्तिगत रूप से शिक्षक होने के नाते और विद्यार्थी काल में आपकी तरह वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के कारण से मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि विद्यार्थियों के बीच में आया जाए और इस तरह की वाद विवाद प्रतियोगिताओं को सुना जाए कि नई पीढ़ी क्या सोच रही है। जहाँ तक आज के विषय का प्रश्न है, बात दरअसल ये है कि हम सबके भीतर गांधी भी है और गोडसे भी है। ये निर्भर करता है विद्यालयों पर, शिक्षा व्यवस्था पर और शिक्षकों पर कि वह आपने गांधी को डेवलप करते हैं या गोडसे। जब हम 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे थे, उस दिन ट्विटर पर एक ट्विटर हैंडल सबसे टॉप पर ट्रेड कर रहा था और वो ट्विटर हैंडल था नाथूराम गोडसे अमर रहे। अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर नाथूराम गोडसे अमर रहे ये ट्विटर हैंडल टॉप पर ट्रेड कर रहा हो तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कि हम अपने विद्यार्थियों को क्या सिखा रहे हैं, कौन से मूल्य सिखा रहे हैं। बचपन में हम पढ़ा करते थे एक पंक्ति कि हम उन किताबों को कुल काबिल जब्ती समझते हैं, हम उन किताबों को कुल काबिल जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़कर बेटे बाप को खपटी समझते हैं। दरअसल हुआ यह है कि हमने जिस तरह का समाज बनाया है वो एक प्रतियोगी समाज बनाया है। हमने जिस तरह की अर्थव्यवस्था को एडॉप्ट किया है वो अर्थव्यवस्था एक प्रतियोगी अर्थव्यवस्था है, जिसमें हमने ये मान लिया है कि अर्थ और भौतिक समृद्धि ही सब कुछ है और उस अर्थ को, उस धन को और उस भौतिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए हम एक अंधी प्रतियोगिता में तोड़े जा रहे हैं। और उस अंधी प्रतियोगिता का सीधा सा नियम है कि दूसरे को चोट पहुंचाओ और खुद ऊपर चढ़ो। और ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को हमने क्या समझ लिया कि शिक्षा व्यवस्था वो सफल है जो हमें इस प्रतियोगी समाज में या उस प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में टॉप पर पहुंचा दे। आज का दैनिक भास्कर या आज का अखबार आपने पढ़ा हो तो उसमें सबसे टॉप पर न्यूज है कोटा के एक प्रोफेसर को आज गिरफ्तार किया गया है कल। और उस प्रोफेसर को क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि उसने अपनी ही छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की। और वो जिस प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है वो अपने समय में आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट था, यानी उसे प्रतियोगी समान प्रतियोगिता को जीतना तो सिखा दिया गया। वो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ होगा तो नेचुरल है उसे किस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा होगा, उस प्रतियोगी परीक्षाओं में वो कैसे टॉप पर पहुंचे वो तो सिखा दिया गया, लेकिन उसमें वो मान्य मूल्य विकसित नहीं किए गए। एक शिक्षा का मूल उद्देश्य यह होता है कि वह विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करे। नॉलेज या एजुकेशन का जो सही अर्थ है वो है जानना। अगर पूरी शिक्षा व्यवस्था आप में जिज्ञासु नहीं बनाती विद्यार्थी को वो सारी शिक्षा व्यवस्था बेकार है। और मैं आज की शिक्षा व्यवस्था का अगर विश्लेषण करूं तो आप देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है, जब वो स्कूल नहीं जाता है, तब वह आपसे बहुत सारे प्रश्न करता है, ये क्या है, ये क्या है, और हम उसके उत्तर देते देते परेशान हो जाते हैं। जब वही बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसके छोटी कक्षाओं में प्रश्न होते हैं टीचर से। आप देखेंगे किसी भी स्कूल में सबसे
ज्यादा काम होता है प्राइमरी टीचर्स का। क्यों? क्योंकि वो जो प्राइमरी टीचर का स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा जिज्ञासु है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि वह जिज्ञासाएं समाप्त करने की बजाय चुप कराना सिखा देता है। चुप हो जा, सवाल मत कर, प्रश्न मत कर। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है सवाल करना बंद कर देता है। आज मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पीजी का स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, जो एमए कर रहा है या जो पीएचडी करने हमारे पास आ रहा है, उसके पास बहुत सारे सवाल होने चाहिए, लेकिन उसके पास सवाल है नहीं। वो सबसे ज्यादा ब्रेन प्रेजेंस स्टूडेंट है जो पीजी में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने उसको जिज्ञासु बनाया नहीं, हमने उसको सवाल करना सिखाया नहीं। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है जिसने हमारे को जिज्ञासु बनाने की बजाय केवल एक इंफॉर्मेशन ग्रहण करने वाला उपकरण बना दिया। हमारे पास सूचनाएं बहुत सारी है, लेकिन उन सूचनाओं के जरिए जो जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए वो जिज्ञासा नहीं है। आपने यहाँ भारत माता की जय के नारे लगाए, सर ने एक विद्यार्थी को यहाँ खड़ा भी किया। हालांकि मैं उस विद्यार्थी को बधाई देता हूँ, बहुत सारी चीजें उसने सही कही, उसके मन में जो सवाल है वो गलत नहीं है। मैं भी आपसे सवाल करता हूँ कि जब आप भारत माता का नारा लगाते हैं, मैं अपने कॉलेज में भी विद्यार्थियों को कहता हूँ, हमारे यहाँ भी जब कॉलेज में कार्यक्रम होते हैं, आकाश जी परिचित है इस बात से कि सबका दायित्व मेरे ऊपर होता है, और ऐसे ही जैसे आपके टीचर आपको हैंडल कर रहे हैं, कॉलेज के विद्यार्थियों को हम हैंडल करते हैं, तो हर 5-10 मिनट बाद भारत माता की जय का नारा लगता है। और मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से पूछता हूँ, क्या आपको पता है ये भारत माता कौन है? कौन है भारत माता? क्या वो कोई औरत है? क्या वो कोई आदमी है? क्या है उसका चेहरा? क्या है उसकी फोटो? क्या है? दरअसल भारत माता कौन है, इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिया, और जिसके ऊपर पूरी अभी अशोक कुमार पांडे बड़े इतिहास के जाने माने प्रोफेसर हैं भारत के, उन्होंने किताब लिखी है पूरी, कौन है भारत माता। दरअसल भारत माता आप और हम सब हैं, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का उद्योगपति, इस देश के विद्यार्थी, इस देश की माताएं, इस देश की बहनें, हम सब लोग, हम सब भारत माता हैं। और जब हम जयकारा लगा रहे होते हैं तो हम उसके बड़ी उम्र की कामना कर रहे होते हैं, लेकिन कल फिर मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूं कि क्या एजुकेशन सिस्टम आपको ये सिखा रहा है कि आप अपनी अखबार को कितनी बारीकी से पढ़ रहे हैं, आप आपके आसपास के एनवायरमेंट के प्रति कितने जागरूक हैं। एक खबर के बारे में मैंने आपको बताया, कल का आप भास्कर पलटिएगा, एक बहुत छोटी सी खबर है, 2021-22 में कितने लोगों ने आत्महत्या की? 1,67,000 लोगों ने देश में आत्महत्या की है 2021-22 के दौरान। यह आंकड़ा कम नहीं है, चौंकाने वाला आंकड़ा है। और उसमें से भी करीब 27,000 लोगों ने अपने रोजगार खोने के कारण से आत्महत्या की है। यानी 27,000 वो मजदूर हैं, वो लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई कोरोना काल में और वो सड़क पर आ गए और इसलिए उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। हम उस देश में किसकी जयकारें लगा रहे हैं? कैसी भारत माता की जयकारें हम कर रहे हैं? देखिए होता क्या है कि कोई भी देश या कोई भी समाज जब अपनी वर्तमान की नाकामियों को छुपाना चाहता है तो वह अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करता है, अपने भूतकाल को ग्लोरीफाई करने लगता है। यह हमारा मानव स्वभाव है। जब हम अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं तो हम पिछली पीढ़ी को बहुत गौरवान्वित महसूस कराना चाहते हैं। हमारा भारत विश्व गुरु था, अब क्या है? हमारे यहाँ वो विमान उड़ा करता था, उस विमान में राम जी वहां से वहां तक पहुंच गए। आज भारत में एक भी विमान नहीं बनाया। भूतकाल को
गौरवान्वित करने से या उसको याद करने से कुछ नहीं होगा। हम वर्तमान में क्या है, वर्तमान में हमारा समाज क्या है, और हमारी पूर्ण सच्चाई ये है कि वर्तमान में हम उस अर्थ प्रधान भौतिक व्यवस्था के गुलाम हो गए हैं जो पश्चिमी सभ्यता हमें शोध कर रही है, और हमने उसको सत्य मान लिया है। और हम आपस में जाति, धर्म, भाषा, इन सब के नाम पर लड़ते हैं, या लड़ते नहीं, इस देश की राजनीति हमें लड़वाती है ताकि आप ये सवाल नहीं करें कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही, ताकि इस देश का विद्यार्थी पढ़ लिखने के बाद ये सवाल नहीं करे कि आपने हमें डिग्रियां तो दे दी लेकिन रोजगार कहाँ है, ताकि इस देश का शिक्षक ये सवाल नहीं करे कि हम इतने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं लेकिन हमारा वेतन क्या है। इस देश का प्राइवेट सेक्टर का मजदूर ये सवाल नहीं करे कि मुझसे 8-12 घंटे आप पूरा श्रम करवाने के बाद मुझे दे क्या दें। अगर ये सवाल करना सीख जाएंगे आप तो सरकारें हिल जाएंगी। इसलिए सरकार क्या चाहती है कि आप सवाल नहीं करें, तो सवाल नहीं करें तो उसका एक तरीका है, आपको चुप करा दिया जाए, और आप चुप नहीं हो तो क्या हो, बांट दिया जाए। बांटने का तरीका क्या है, आप में बीज बो दिया जाए जाति का, धर्म का, भाषा का, क्षेत्र का। और आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और जोरदार है, जिसमें बड़ा आसान है ये भेदभाव के बीज आपके अंदर बो दिए जाए। तो जाति, भाषा, धर्म के नाम पर आपको बांट दिया जाए, और दूसरा शिक्षा व्यवस्था इस तरह की कर दी जाए कि आप सवाल पूछने लायक ही नहीं रहे। इसीलिए आप जब जितने बड़े होते जा रहे हैं उतने ही आपके सवाल खत्म होते जा रहे हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था वास्तव में सही होती तो हमारे बहुत सारे सवाल होते, इस देश का युवा सवाल कर रहा होता और इस देश की सरकार को जवाब देना पड़ता, लेकिन हमने ऐसी पीढ़ी तैयार नहीं की। तो विद्यार्थियों, मैं वास्तव में इस बात को मानता हूं, हालांकि खुद शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हूं, कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था ने IITian पैदा किए हैं, बड़े बड़े MBA संस्थान में पढ़ने वाले प्रबंधक पैदा किए हैं, लेकिन सोचने समझने वाले लोग पैदा नहीं किए। और कहीं नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे जैसे पढ़ने लिखने और सोचने समझने वाले लोग पैदा हो गए तो हमने उनको गोली मार दी, क्योंकि हमारे लिए महात्मा गांधी आदर्श नहीं रहे, हमारे लिए नाथूराम गोडसे आदर्श हो गए हैं। और व्यक्तिगत रूप से एक शिक्षक के रूप में मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि अगर हम नाथूराम गोडसे को प्रेम करने वाली पीढ़ी पैदा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। अंत में आप सब युवा पीढ़ी से यह आह्वान करते हुए दुष्यंत के शब्दों में अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, और हो गई है फिर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में सही, हो गई थी आग मगर आग जलनी चाहिए। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए।